जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई है महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2023 में क्या रही और 2024 में क्या रहने की तवक्को है। इस रिपोर्ट का कम से कम हमें इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि हम आने वाले साल के हवाले से 2024 के हवाले से थोड़ा-सा प्लानिंग कर पाएँगे कि हमें क्या करना होगा और जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, अगर हम उन्हीं को ही मान लें तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए। 2023 के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है, इख्तिताम पर जो इन्फ्लेशन है वो 30% के करीब जो है वो क्लोज़ हुई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले साल 2022 के दिसंबर के महीने में अगर आपके पास 100 रुपया था और आपने उसको किसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया, आपने उसको अपने दराज में रखा, आपने उसको करंट अकाउंट के अंदर रखा, आपने वो पैसा किसी बैंक के लॉकर में रख लिया, यानी कि आपने उसको कैश की सूरत में रखा या किसी ऐसी जगह पर रखा कि जहां से वो प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं दे रहा, कहीं से वो बढ़ नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में अगर आपने 100 रुपया किसी जगह पर रखा था तो आज दिसंबर के महीने में वो 70 रुपए रह गए। 30 रुपए का लॉस जो है वो 30% लॉस जो है वो आपकी वेल्थ को हो चुका है। ये अक्सर जो है ये हमारे साथ ऐसा होता है। हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है और हम कभी इस किस्म की कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते। हम जो है वो ये सोचते हैं अच्छा यार ठीक है किसी जगह पैसे पड़े हैं देखते हैं कहाँ लगाने हैं। फिर हम ये कैलकुलेशन नहीं करते कि यार ये पैसा मैं जो रख रहा हूँ ये 6 महीने 3 महीने 8 महीने अगर किसी जगह पर पड़ा रहता है तो ये डिवैल्यू कितना हो जाएगा, इससे मुझे कितना नुकसान होगा और इस डिवैल्यूएशन को मैंने किस तरह से मीट करना है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। वैसे तो ये बहुत एक वसी टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ एक सादा सी बात जो है वो इसमें करना चाह रहा हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 30% की महंगाई है पाकिस्तान में, जो कि 2023 के इख्तिताम पर हमें नजर आई। बात ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या बनेगा कि जिन्होंने 2022 में अपना पैसा किसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया था, ना उन्होंने गोल्ड का इंतखाब किया, ना उन्होंने स्टॉक मार्केट का इंतखाब किया। चले हम डॉलर्स की तरफ ही आ जाते हैं, ना उन्होंने डॉलर्स खरीदे, ना उन्होंने किसी और जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना पैसा कैश की सूरत में रखा। लिहाजा कैश की सूरत में पैसा रखने वाले आप समझ लीजिए कि उड़ गए। उड़ने से क्या मुराद है, 2024 के हवाले से जो पेशन गोई है या 2024 का जो टारगेट है उस हवाले से स्टेट बैंक का ये कहना है कि 2024 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन कोई 22 से 24% के करीब रहेगी। किसी एक दो रिपोर्ट में मैंने 20 से 22% भी पढ़ा है। तो ये जो फिगर्स मैं कोड कर रहा हूं दिसंबर क्लोजिंग का 30% का, ये भी 29 पॉइंट समथिंग मैंने एक जगह पर पढ़ा, किसी एक जगह पर मैंने 29 पढ़ा, एक जगह पर मैंने 29.45 पढ़ा। और इसके साथ इसी तरह से 2024 की जो के हवाले से जो फोरकास्ट है वो भी थोड़ी सी आगे पीछे है 1-2% के साथ। तो ये जरा प्लीज इग्नोर कीजिएगा। लेकिन हम चलें इस चीज को एक थोड़ा सा राउंड ही समझ लेते हैं। 2024 में भी अगर इन्फ्लेशन जो है वो 20 से 22% रहती है तो ये उन लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिनके हाँ जो है वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट किस्म के जितने भी एवेन्यूज हैं वो उनकी तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अपना पैसा जो है वो किसी एक जगह पर पार्क नहीं किया जा सकता, उसको 2-3 एवेन्यूज में पार्क किया जाना चाहिए। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम मजीद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं आज बात कर रहा हूं ये मैं उन दोस्तों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने तो अपना पैसा कैश की सूरत में रखा या बैंक में रखा हुआ है, वो भी करंट अकाउंट के अंदर। तो 2022 के अंदर जो उन्होंने 100 रुपया रखा था अब वो रह गए हैं 70 रुपए। और अगर वो इसी रविश पर चलते हैं और 2024 में भी यही करते हैं तो जो फोरकास्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, अब ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि हमारे यहाँ हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। इलेक्शन होते हैं नहीं होते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है नहीं आती, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम होता है नहीं होता, एंड सो ये सारे मामलात मिलजुल कर इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करेंगे। लेकिन चले हम मान लेते हैं कि 2024 जो है वो बड़ा अच्छा गुजरेगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ रिपोर्ट में लिखा है ऐसा ही होगा, तो चले हम मान लेते हैं। लेकिन फिर भी 20 से 22% की फोरकास्ट है। लिहाजा आपने 30 रुपए का लॉस जो है वो 2023 में किया और 22 रुपए का लॉस जो है वो आप 2024 में करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 100 रुपया ठीक 3 साल के बाद जीरो हो जाएगा।
बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है 30% सालाना के हिसाब से, अगर 30% वो 2023 में रही, 20 से 22% जो है वो प्रोजेक्शन है 2024 की, और अगर खुदा ना खास्ता हालात थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं तो 2024 में भी पाकिस्तान में महंगाई 30% तक जा सकती है। तो 30 और 30 60, और अगर एक साल इसमें और शामिल हो जाता है तो सर आपका 100 रुपया जीरो के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर सोचने की जरूरत है कि आपने अपना पैसा किस जगह पर, तो वो तमाम लोग जो कि अपना पैसा बैंक के करंट अकाउंट में रखना पसंद करते हैं और जो लोग अपना पैसा कैश में रखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो सोचें कि उन्होंने अपना पैसा किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने से जितनी महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है, इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में फोरकास्ट हो रही है, आप इस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते सेविंग या इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आप कम अज कम कुछ ना कुछ जो है वो आप इससे बच सकते हैं। इस वक्त ये जो हम कहते हैं जी कि शरह सूद में इजाफा कर दिया गया, महंगाई में इजाफा था तो शरह सूद में क्यों कर दिया गया, ये एक को रिलेशन है, इसकी तफसील में फिलहाल मैं नहीं जाता। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ये बेसिकली किसी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सूदमंद साबित होता है, क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट की बुनियाद पर जो हमारी मनी मार्केट है वो चलती है। उस मनी मार्केट के चलने से क्या होता है कि जिन लोगों ने मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया होता है वो अपने पैसे को किसी हद तक इन्फ्लेशन के खाए जाने से बचा लेते हैं। अब आपने भी अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, ये इस वक्त की शदीद जरूरत है कि 2023 में जो होना था सो हो चुका। अगर आपने अपना पैसा किसी जगह इन्वेस्ट नहीं किया, 30% आपका पैसा डिवैल्यू हो गया अगर आप इसी तरह से चलते रहे। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि जी 100 रुपए का नोट तो 100 का ही है। सर 100 का नोट 100 का नहीं रहा, उसकी वैल्यू देखें कि आप कहां पहुंच गई है। आप जब बाजार में निकलते हैं तो चीजों की जो कीमतें हैं वहां से आपको अंदाजा हो जाता है। क्या दूध दही या जो हमारे जो आम खाने पीने वाली चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, क्या इनकी कीमतें आज वही हैं जो कि पिछले साल 2 दिसंबर के महीने में थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो इंक्रीज कर चुकी हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात हैं, इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर है, इसमें इंटरनेशनल फैक्टर है, इसमें हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, हमारे यहाँ एनर्जी की कीमतें हैं, हमारे डॉलर का नीचे आना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सारी बात करने का मकसद और मतलब ये है कि ये जो दो फिगर्स मैंने आपको कोड किए हैं, 30% 2023 का और 22% का 2024 का, अगर आप सिर्फ इन दोनों को मिला लें, तीसरे साल की फिक्र ना भी करें तो फिर भी तो मोर देन 50% जो है वो आपका पैसा खत्म हो जाएगा 2024 के इख्तिताम तक, अगर आपने उसकी किसी जगह सेविंग या इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ना बनाई। अभी भी वक्त है, 2024 में आपका पैसा मजीद डिवैल्यू नहीं होना चाहिए, ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब जरूर करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।